वेलकम बैक। अब इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ चीज़ों ने ऐसी छाप छोड़ रखी है ना, जिसको बताएं हटाना नामुमकिन सा हो गया है और अब उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। अबे ये नहीं यार, दूसरी वाली। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो, ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो बॉडी बिल्डर नहीं है, वो है मार्शल आर्टिस्ट। और ये अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं जितना तुम अपनी क्रश की इंस्टा आईडी पर भी ध्यान नहीं दिया करते होगे। बॉडी के ऊपर ध्यान देना एक अलग बात होता है और उसकी मारना एक अलग बात होता है। इन लोगों का माइंडसेट जो होता है ना, वो इस टाइप का हो जाता है कि भाई जब तक हम लोग बॉडी को एकदम वोर्न आउट ना कर दे, भाई जलील ना कर दे, हालत ना खराब करा लेना अपनी, तब तक भाई फिट तो हम लोग कहीं से है ही नहीं। अब अगर तुमको 100 किलो का कोई भाई पत्थर उठाने को बोल देगा तो उठा पाओगे? नहीं ना। इन लोग से पूछो, ये लोग उठा लेंगे क्योंकि लोग ट्रेनिंग ऐसे ही करते हैं। मैंने 20,000 स्किपिंग 15 किलो एडिशनल वेट के साथ करी है। तो क्या नाचो मैं? नहीं। अब भले ही मैं 5 घंटे वर्कआउट करने के बाद 15 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन फिट तो मैं हूँ भाई, फिट तो मैं हूँ। तो नकल एड वॉरियर नाम के भी एक इंसान है जो कि बताएं ये सब चीजें करते हैं और वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। खुद से वो मार्शल आर्टिस्ट बने हैं और वो भी बताएं ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। बस अंतर इतना है कि वो 15 घंटे के बजाय सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही सोते हैं। मैं केवल 4 घंटे की नींद लेता हूँ। You can rest all you want once you are in grave। देखिए भैया, अगर आप इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी सिर्फ 5 घंटे सोते तो आंखों के नीचे ऐसा डार्क सर्कल आया होता ना, जिसको प्लास्टिक सर्जरी से भी हटाना एक सरदर्द का काम बन गया होता। और वैसे भी आपका बताएं ये जो चीज है उसको बोलने का तरीका ना भी बड़ा कैजुअल। असल में आपको ये चीज बोलना चाहिए, मेरे तरह बनो भाई। सोते समय बताए तुम लोग ट्रेनिंग करो। और रेस्ट वो क्या होता है? मरने के बाद तो ऐसे ही रेस्ट करने वाले हो, कल ही मर जाओगे इतनी ट्रेनिंग करोगे तो वहां जाके आराम से रेस्ट करना ना। और ये तुम लोग को लग रहा है ये मैं क्या बांध रखा हूं, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है इतना जगने के कारण, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड को शार्प करने के लिए है। समझ रहे हो? ये सर दर्द का कुछ ऐसा नौटंकी नहीं है, मेरा माइंड शार्प है। और मैं चश्मा क्यों लगाया हूँ? डार्क सर्कल हमको नहीं छुपाने हैं, ये मेरी एक्चुअल आंखों की आइडेंटिटी को छुपाता है, आइडेंटिटी को, ताकि तुम लोग मेरे आंखों के रेस को ना ले सको, ताकि तुम लोग के अंदर मेरे ऐसी मोटिवेशन ना सके। फिर भी मैं तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ भाई कि 4 घंटे सो और 15 घंटे काम करो। देखो भाई, खुदाई चालू भी कर दी है। अरे अभी आप जिंदा हो भैया, कहाँ जाने की इतनी जल्दी में हो? उसके बाद बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, तो मैं 12 घंटे की नैप लेने के बाद 12 घंटे की नैप को नैप नहीं बोलते हैं भाई, घोड़े बेच के सोना बोलते हैं। और कोई तो इंसान कह रहा था कि सिर्फ 4 घंटे सोना चाहिए। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। 10 बजे मैंने अपना वर्कआउट शुरू करा, जिसमें 250 पहले सपाटे लगाए एज अ वार्म अप। फिर उसके बाद 10,000 स्किपिंग करी 10 किलो वेटेड वेस्ट के साथ। 2,000 क्रंचेस लगाने के बाद खुद को चैलेंज करने में और नंबर दिखा के फेम लेने में ना काफी ज्यादा अंतर होता है। अब अगर हम बात करें अंकित बयानपुरिया की, तो तुम लोगों को क्यों लगता है कि उनके पास कोई ऐसे खतरनाक से हेटर नहीं है? फिर उनको ज्यादातर लोग हेट नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल हो सकती है। 100 पुशअप मारना ह्यूमनली पॉसिबल है, मैं बस 40 या 30 मुश्किल से मार पाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे हाथों में बताए भी शक्ति नहीं है। शक्ति आने दो थोड़ा देर, अभी मैं बच्चा हूँ समझे। और ही बहुत कुछ मार सकते हैं, लेकिन 10,000 स्किपिंग्स कौन करेगा? 20,000 कौन करेगा? कहीं इतना कूदना है? रैबिट बनना है तुम लोगों को? इतना कूदोगे, क्या करोगे भाई इतना कूद काट के? बात तो सही है। मैंने हल्का फुल्का पता है मैथ्स किया था और हमको ये पता चला था कि ये अपना वर्कआउट जो है वो 6 आवर्स में खत्म करते हैं, वो भी बस एक वर्कआउट। और उसके बाद 4 घंटे की नींद लेते हैं, फिर सो के फिर उठते हैं, फिर उसके बाद 6 घंटा और वर्कआउट करते हैं। सर जी, ये एक ह्यूमन बॉडी है, कोई मशीन वगैरह नहीं है। और वैसे भी मशीन को भी कुछ समय के बाद सर्विसिंग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, तो एक ह्यूमन बॉडी को भी रेस्ट का जरूरत पड़ता है। तो प्लीज ये सब ना करें, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, आपको कोई रोक नहीं रहा है। पूरा जिंदगी आपका है, टाइम आपका है, इंटरनेट भी आपका है, फोन आपका है, जो रिकॉर्ड करना है करे, जहां डालना है डाले। लेकिन हम जैसे 15, 16, 18 समझे, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमको पता है भाई, क्योंकि हम भी 16 साल के 17 साल के नहीं है भाई, हम 16 साल के एक बच्चे हैं। और मैं ही बताया स्टार्टिंग में आपके वीडियोस से इन्फ्लुएंस हो गया था और बहुत कुछ हमने कोशिश की थी करने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई। अगले दिन हम बताएं बीमार पड़ गए थे। तो इसीलिए जो ये सब काम करने जा रहा है, मैं तुम लोगों को बताएं खतरनाक सी वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि इनको बताएं एक्सरसाइज करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन तुमको कौन देगा? ये बताएं हर एक वीडियो में जितनी ये रील डालते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक स्पॉन्सर होता ही है, या तो ये प्रोटीन शेक का स्पॉन्सर होगा, या तो किसी और अदर वर्कआउट वाले थिंग का स्पॉन्सर होगा ही होगा। तब इनको 6 घंटे करने के पैसे मिलते हैं ये वर्कआउट करने के। तुमको कौन देगा? तुम एक बात बताओ भाई, अपने जिंदगी के तुम अगर 6 घंटे हर दिन इस्तेमाल कर रहे हो एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करने में, जिससे तुमको सिर्फ अपने बॉडी के अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट आ रहा है और तुमको कोई अर्निंग नहीं मिल रही वहां से, ये तो कुछ मैच ना कर रहा ना। वर्कआउट को हम लोग को हमेशा छोटा रखना चाहिए भाई, जितना तुम्हारे बॉडी की औकात है, हिंदी में बोले तो औकात है, उसके हिसाब से। और अगर तुम ये सब डाइट और बाकी सब
प्लान्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई माई रिकमेंडेशन ना ही करो, क्योंकि अभी भी ग्रोइंग बॉडी है। क्रिएटिन रूटीन ले लोगे तब शायद दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर मेरी बातें बेकार लग रही होंगी तो प्लीज़ गूगल बाबा इतने बढ़िया में बैठे हुए मेरे सामने, चाहे तो सर्च करके दिखा सकते हैं, लेकिन फिर बस वीडियो का लेंथ बढ़ने वाला है तो तुम लोग खुद सर्च करके देख लो। इतने तो गवार नहीं होगे, इतना हम जानते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने आता, गूगल इस्तेमाल करने आता ही होगा, तो देख लो क्रिएटिन का, प्रोटीन का, फलान ढिमकान बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब का साइड इफेक्ट्स। बात तो सही है। और मैं आपसे बताएं एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉल्स फैक्ट्स तो ना ही फैलाएं कि रेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर इस चक्कर में किसी के साथ भी कुछ ऐसा गलत चीज़ हो जाता है, किसी बच्चे के साथ या फिर किसी बड़े के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? अपना हाथ तो भाई सब लोग सबसे पहले पीछे कर ही लेते हैं। कहते हैं भाई कि मैंने तो वीडियोस बनाई थी, सिर्फ मैंने बोला थोड़ी ना था कि यार तुम लोग ये सब मेरे साथ फॉलो करो। तो भाई अगर आपने फॉलो करने को ना बोल रखा है तो जो ये काम नहीं कर रहा है उसको गालियाँ भी ना दें। तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि इन्होंने लिटरली एक हैवी वेट बॉक्सर से एक फाइट ली थी, मतलब वही फ्रेंडली स्पारिंग या फाइट ऐसा करके कुछ होता है उस टाइप का। और बताए इसके कारण बताए मेरा इनके तरफ एक रिस्पेक्ट थोड़ा सा बड़ा है। 50-50 सपोर्ट हम करना चाह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बताए एकदम खतरनाक सी इनको हेल्प कर रही है। जिस हिसाब से ट्रेन करते हैं अपने आप को आयरन बॉडी बनाने का, आयरन कोर बनाने का, उस हिसाब से बताएं ट्रेन करते हैं, तो ये काफ़ी सही जगह जा रहे हैं उनके लिए और किसी और के लिए नहीं। इन्होंने 20 पंचेस खाए हैं वही फेस के ऊपर। एक पंच में आदमी सरपंच बन जाता है और 20 खाना कोई आम बात नहीं है। इससे ये तो साबित होता है कि इनके पास ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है। लेकिन जो फाइट्स होते हैं उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी इतनी हेल्प नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम 2-3 खा लोगे पंच तो उसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन हमेशा ये जो चीज़ है वो हेल्प नहीं करने वाली है। तो इसीलिए भाई अगर आप अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे कि आखिर तुम लोगों को कैसी ट्रेनिंग करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, तो उन लोगों को काउंटर करना भी सिखाएं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को एक पंचिंग बैग बुलवाना नहीं चाहेगा किसी भी फाइट के अंदर। कुछ एवरेज लोगों ने आके एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हमारी बॉडी इससे ऊपर परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी, ये हमारी बॉडी की लिमिट है। जिन कुछ लोगों के बारे में आप बात करने का कोशिश कर रहे हैं भाई, वो लोग साइंटिस्ट लोग हैं। उन्होंने पूरी ह्यूमन बॉडी को अच्छे तरीके से एग्जामिन करके ही बताया है कि भाई हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या हम लोग की लिमिटेशन है। कोई हवा में उड़ती हुई चिड़िया नहीं है ये। और एक तो बात बताओ भाई कि आप कौन से लिमिट्स को तोड़ने की बात कर रहे हो? लिमिट्स तोड़ने के लिए लिमिट्स होनी भी चाहिए। अब आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि आप 20,000 बार ये रस्सी कूद ले रहे हो और कोई बंदा सिर्फ 20 बार कर पा रहा है, तो वही एक दूसरे की लिमिट्स होती है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए भाई कि यार क्या है भाई, मैं अपने आप को ऐसा मैनली दिखाऊंगा और दूसरों को नीचा दिखाऊंगा, ये तो कहीं से कोई मॉरल वैल्यू हुआ नहीं है यार। और अगर आपको लग रहा है ना कि हम ऐसा बस हवा में बोल रहे हैं, तो भाई हम भी बताएं 11th में फिजिकल ले रखे हैं, मेरे पास 2 गोल्ड मेडल्स हैं भाई, हम भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेरे पास भी 2 या 3 बार का फाइट का एक्सपीरियंस है, तभी हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और हम बताना चाह रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है भाई मेरी कि एक्सेसिव एक्सरसाइज और नो रेस्ट के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हद से ज़्यादा हो सकती हैं। स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने है भाई, पॉज करके रीड कर लो। एंड बस और कुछ नहीं है मेरे पास। देखो भाई इनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर फॉलो करना हो जाके कर सकते हो, मेरे को भी सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो भाई। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, कभी कभार नहीं, पर हफ्ते में डालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन डाल नहीं पाते यार। 11th में आ गए हैं और हम इधर क्यों देख रहे हैं? स्क्रिप्ट के कारण, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं पे ऐसा कुछ लग रहा होगा, गुड बाय।